नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी कोड 302 पाठ का शीर्षक गज़ल। गज़ल के कवि हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की रचना में हम तीसरा शेर और चौथा शेर को जोड़ करके एक ही में काव्य सौंदर्य बता दिए, समझा दिए। और इसमें चौथे शेर में कवि कहता है कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके जो लोग मेरी निंदा करने पे लगे हैं, वे लोग अपनी पोल खोल रहे हैं। और इससे पता चलता कि वे लोग ईर्ष्यालु हैं और अपनी ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि मुझे पता चल गया कि वे लोग मेरे लिए ईर्ष्या करते हैं, ये पता चला। इसलिए कवि यह कहता है कि ऐसे लोगों की दुर्भावना नग्न हो रही है कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है, ये उनकी दुर्भावनाएं नग्न हो रही। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पांचवा शेर को विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। पांचवा शेर में कवि का कहना है, ये कीमत भी अदा करे, ये कीमत भी अदा करे है, ये कीमत भी अदा करे हैं। हम बदरुस्ती ए होशो बदरुस्ती ए होशो बदरुस्ती ए होशो हवास। ये कीमत भी अदा करे हैं। हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले,
तेरा सौदा तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। शब्दार्थ में अदा करना, अदा करना। अदा करना का मतलब देना, चुकता करना। बदरुस्ती ये होशो हवास। बदरुस्ती ये होशो हवास पूरे विवेक के साथ, बदरुस्ती ये होशो हवास का मतलब पूरे विवेक से सौदा करना, सौदा करना का मतलब चाहने वाले, प्रेम करने वाले। सौदा करना, चाहने वाले, प्रेम करने वाले। और दीवाना का मतलब पागल। दीवाना का मतलब पागल, जिसको अलमस्त भी कहते हैं। दुनिया के चक्कर से बिल्कुल अलग उसे दीवाना कहते हैं। दुनिया के झंझट से, टेंशन से फ्री होकर के पागल रहते हैं। दुनिया के टेंशन चक्कर में नहीं रहते हैं, ये दीवाना और उसे पागल कहते हैं, जिसको अलमस्त कहते हैं। भावार्थ इस प्रकार ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। कवि कहता है, हे प्रिय, कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, हम यानी मैं। उर्दू शब्दों का प्रयोग में हम के लिए, मैं के लिए प्रयोग करता है, लेकिन हम बहुवचन कहते हैं। हम व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन है, लेकिन मैं एक वचन है। तो यहाँ पर हम उर्दू के लफ्ज़ों में कहते हैं और हिंदी के शब्दों में मैं कहते हैं। मैं पूरे होश हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। कवि का क्या कहना है? कवि का कहना है, हे प्रिय, हम यानी मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कभी पूरे विवेक के साथ अपनी, इसका मतलब यह है कि कभी पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। तथा पूरे होश हवास के साथ अर्थात पूरे विवेक से कभी प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देता है। कभी की प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देता है। उसने स्वयं को
प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। सौदा करने का आशय है, प्रेम में अपना बनाने की कीमत देना। प्रेम में अपना बनाने की कीमत देना, कभी प्रेम में दीवाना है। इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह से प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि इसमें प्रेम में संपूर्ण समर्पण अर्थात दीवानगी का वर्णन किया है। कबीर ने इस लाली के माध्यम से यूँ कहा है, जैसे कबीर ने इस प्रेम के माध्यम से इस लाली का मतलब यह कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कबीर भी अपनी रचना के माध्यम से इस लाली को, प्रेम को लाली माना, दर्शाया है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें इस तरह से इस शेर में कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहें। इसमें उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हिंदी पाठकों के लिए दुरूह बन पड़ा है। कीमत अदा बदरुस्ती ए होशो हवास, सौदा अर्थात सौदा, कीमत अदा, बदरुस्ती ए होशो हवास, सौदा, दीवाना आदि शब्द उर्दू के हैं। उर्दू शब्दों का कीमत, अदा, बदरुस्ती ए होशो हवास, सौदा, दीवाना आज ये सारे शब्द उर्दू के हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी पाठ का हम 6वां शेर लेकर आएंगे, फिराक का। तब तक के लिए